इनका नाम जैसे हमने आपको पहले जयशंकर का लिखना बताया था, सूरदास का लिखना होता है, तो वैसे करके ये भी लिखना। सबसे पहले आप क्या लिखना नाम, तो इनका नाम लिखना तुलसीदास, ठीक है, या गोस्वामी तुलसीदास लिख देना। गोस्वामी तुलसीदास भी लिखा, तुलसीदास भी लिखा है। इनका उपनाम भी था, इनके दो नाम थे। क्या नाम था? एक तो तुलसीदास नाम था, दूसरा क्या था? राम बोला। राम बोला बता देंगे कैसे होता। इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जो इनका जन्म था वो कहाँ हुआ था? 1532 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनके जन्म का स्थान क्या था? इनका जन्म राजापुर गांव में हुआ था, राजापुर में हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी माता का नाम क्या था। इनकी माता का नाम तुलसी देवी था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ये ब्राह्मण थे, पंडित थे, ठीक है। शिक्षा, वेद, इन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद आदि की शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि गुरु, इनके गुरु कौन थे। संत नरहरिदास सिंह के गुरु थे, ठीक है। इतना लिख लेना। इसके बाद आप रचनाएं लिखना। और भी इनकी बातें थी, जैसे इनका पेशा, क्या काम करते थे ये, मतलब इनका व्यवसाय क्या था, ठीक। तो ये संत थे, संत थे और क्या थे? अब कवि थे। इनसे रिलेटिव ऐसे कोई और भी बातें हों वो आप लिखते जाइएगा। जैसे इनकी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली, ठीक है। और इनसे रिलेटिव आपको जो भी बातें, धर्म इनका क्या था? धर्म इनका हिंदू था, हिंदू धर्म से, अज्जाय ब्राह्मण परिवार से थे। और जैसे इनकी जो भी बातें आपको ऐसे आए, ऐसे करके आप ब्रैकेट में जरूर लिखना, ठीक। उसके बाद मेरे पे यहाँ पे तो जगह नहीं, जितनी जाएंगे उतनी हम बता देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना? मृत्यु। पहले इनकी रचनाएं और लिख दो, ठीक। रचनाएं में क्या लिखना? गीतावली, पार्वती मंगलम और रामचरितमानस। आपकी जो नहीं ब्लैक ब्लैक हमने बताई थी, जो हेडिंग लिखी थी, वो वही इनकी रचनाएं थी। तो लिख लीजिएगा। आप क्या लिखिएगा? रामचरितमानस, गीतावली, पार्वती मंगलम, जानकी मंगलम, ये इनकी रचनाएं थी। ऐसे रचनाएं आप जितनी इच्छा हो लिख दो आप। अब इनकी लिखिए मृत्यु, ठीक है। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी, यही सन लिखी है। इतना लिखने के बाद क्या करना, ऐसे करके अभी और इसकी जो बातें होंगी हम बता देंगे, ठीक है। इतनी बातें हैं, इसमें हमने कम ही बताई, और में तो कितनी कितनी बताई हैं, तो अभी बीच में आ जाएंगे वो बताते रहेंगे, ठीक है। ऐसे करके आप क्या करना, ऐसे करके ब्रैकेट को बंद कर देना। लेकिन ध्यान रखना, मृत्यु सबसे नीचे ही लिखना। अभी इनकी भाषा छूट गई है बीच में, तो वो भाषा लिख देना। और भी बातें हैं तो बता देंगे। देखो इतना तो आप लिख लेना। इसके बाद आप कैसे लिख रहे हैं, अब सुनिएगा। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास थे, ये लोक नायक कवि तथा जिन्हें पूरे संसार में कवि के रूप में जाना जाता, पूरे संसार में कवि के रूप में जाना जाता था। लेकिन हुआ क्यों, इनका कैसे कैसे जीवन गुजरा, और कैसे कैसे गोस्वामी तुलसीदास से कैसे राम बोला है, कैसे कैसे था, वो बता रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म राजा बांदा जिले है ना, बांदा जिले अभी, लेकिन इनके जो जन्म के विधि में मतभेद भी है। कुछ लोग एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं, कुछ लोग राजापुर ग्राम में, लेकिन ये वाला सबसे ठीक है, यही हमने लिखा है।
तो ऐसे लिखना आप कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म राजा बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो जन्म के समय इनकी जो माँ थी या जन्म देते समय इनकी माँ का देहांत हो गया था। अच्छा, रीजन ये था कि जैसे मान लो हर कोई बच्चे का जन्म होता है तो गर्भ से 9 माह के बाद बच्चे का जन्म हो जाता है, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था 12 महीने के बाद हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 12 माह के बाद। तो 12 माह के जन्म हुआ। और एक विशेषता ये थी कि जन्म होता है जब भी तो कोई भी बच्चा रोता है, लेकिन इन्होंने राम शब्द बोला था, इसीलिए इनका दूसरा नाम क्या पड़ गया था? राम बोला पड़ गया था। तो कैसे लिखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो जन्म इनका हुआ था वो 12 महीने के बाद में हुआ था। और जन्म के शब्द इनके मुंह में पूरे 32 के 32 दांत थे। और जन्म के समय हर बच्चा रोता है, लेकिन इन्होंने शब्द क्या बोला था? राम, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? राम बोला शब्द। जितनी बातें बता रहे आप उतनी उधर पन्ने पे लिखते जाना, ठीक है। और जन्म हुआ, जन्म के पश्चात की माता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। तो गांव के एक जो जोशी आए तो उन्होंने कहा ये कलंक है। तो इनके जब कलंक कहा और माँ भी देहांत हो गई तो और 32 दांत भी थे, राम शब्द बोला तो लोगों को लगा आश्चर्य। तो लोगों ने इनके जो पिता ने इन्हें त्याग दिया था। तो इनकी एक जो घर में नहीं पहले गांव में दाई आया करती थी, दाई, तो उस दाई का नाम था चुनिया। वो दाई इनको ले गई थी, उसी दाई ने इन्हें पाला पोसा। लेकिन वो दाई जब वो ले गई, भाई दाई थी अपने ससुराल में रहती थी, तो जब भाई दाई ले गई तो उस दाई के वो जो थे ना सास ससुर और उनके जो पति थे उन्होंने ताने वाने मारे कि कहाँ फिर से ले आई हो, क्यों है, कैसा है, ऐसे ताने माने। और उससे मना किया लेकिन उसने नहीं माना, वो पालन पोषण करती रही इसी गोस्वामी तुलसीदास जी का। लेकिन हुआ यूं, उस चुनिया को भी सांप ने काट लिया, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो इतनी मृत्यु हो गई तो चुनिया के जो पिता वो पति देव थे उन्होंने सोचा कि ये कलंक है, इसीलिए इसे निकाल दिया घर से। अब बेचारे ये तुलसीदास छोटी सी अवस्था में जन्म होने बाद वो चुनिया ले गई थी, तो छोटे ही होंगे ज़्यादातर 3-4 साल के, ये बेचारे भटके। अब भटके कैसे? इन्होंने रोटी खाई कैसे? दूध पीने वाली उम्र होती है, दूध रोटी खाने वाली बेचारों ने भटके, भीख मांगी और अपना पालन पोषण किया। पास में ये मंदिर था। अब जब चुनिया की भी मृत्यु हो गई तो लोगों ने कहा ये कलंक है, गांव से निकाल दिया गोस्वामी तुलसीदास जी को। जब गांव से निकाल दिया तो पास में मंदिर था एक, तो वहीं मंदिर पे ये रहने लगे। और वहां मंदिर पे कौन थे? ये गुरु जी थे, दाई इनके गुरु कौन थे? ये गुरु थे। इन गुरु ने इनको कुटिया पे ले गए और इनको, छोटा बच्चा होता है, आप पा ले जी बिस्कुट देके उसे बहका लो, 2 रुपए वाली टाफी लेके बहका लो, वो बहकावे में आ जाएगा। तो ये जो गोस्वामी तुलसीदास थे इनके साथ में चले गए। तो ये जब ले गए अपनी कुटिया में, इन्होंने आप इनके वनवास के बारे में बताया, हमने वनपथ पढ़ाया था, तो उसमें जो महत्व बताया था 14 वर्ष का वनवास भगवान राम के बारे में। तो इनकी इच्छा हुई कि हम भी भगवान राम को देखेंगे। तो गुरु ने इन्हें वेद पुराण उपनिषद आदि पढ़ाए। और पढ़ाने के बाद थोड़े जब बड़े हो गए तो इन्हें कहाँ भेज दिया गया? वाराणसी में भेज दिया गया। वहाँ से ये शिक्षा प्राप्त की इन्होंने। कौन सी? इन्होंने ये वेद पुराण की शिक्षा प्राप्त की थी, जो कथा वगैरह नहीं कहते हैं। तो जब वहाँ से प्राप्त करके आ गए तो उनके जो गुरु ने कहा कि हमें गुरु दक्षिणा के रूप में एक चीज चाहिए कि आप जाइएगा भगवान राम का नाम अपने गांव में खूब प्रचार प्रसार करिएगा, अर्थात भगवान की कथाएं कहिएगा। तो ये वहां से लौटने के बाद काशी से अपने गांव गए, गुरु से आगे लेके इन्होंने कथा वगैरह की लोगों को। और हर किसी का स्वभाव अलग सा होता है। तो क्या हुआ, तो ये कथा वगैरह करते लोगों को मोहित कर लेते, इतनी बढ़िया कथा कहते थे, इतने शब्द बढ़िया कहते थे, लोग उनकी कथा सुनते थे। तो हुआ यूं, एक बार क्या हुआ, रत्नावली जो एक बार ये कथा कह रहे होंगे, किसी को इतने शब्द लग गए। तो ये गंगा के उस तरफ, ये गंगा किस तरफ है, तो गंगा के उस तरफ क्या हुआ, दीनबंधु पाठक की पुत्री थी रत्नावली। ये रत्नावली लिखा है, कहीं पे लिखा है रत्नावली। तो उनकी इनसे विवाह तय हो गया रत्नावली से। तो इनके पिता का नाम क्या था? दीनबंधु पाठक। इनकी पुत्री रत्नावली थी, उसी से विवाह हुआ। जब विवाह हुआ, विवाह होने के बाद गोस्वामी तुलसीदास अपने इतने दिनों के बाद, माँ ने त्याग दिया, पिता ने त्याग दिया, गांव वालों ने त्याग दिया, इतने दिन के बाद आज प्रेम देखने को मिला, तो अपना जीवन यापन व्यतीत करने लगे अच्छे से। लेकिन हुआ यूं,
लेकिन ये गोस्वामी तुलसीदास की एक आदत ज्यादा जी, ये बहुत ज्यादा प्रेम करते लगे थे अपनी पत्नी से, हद से ज्यादा करने लगे थे। ये भगवान की कथाएं कहा करते थे ना, तो उनका मन नहीं लगता था। और ये थोड़ी बहुत देर ऐसे करके, थोड़ी बहुत जैसे हम पढ़ाएं और चले जाएं, ऐसे थोड़ी बहुत देर के कथाएं कहते थे, चले जाते थे रत्नावली के पास में। तो रत्नावली ने पूछा, ऐसा तो नहीं है आप जल्दी चले आते, कोई रीजन तो नहीं है, आप भगवान की कथाएं अच्छे से कहते हैं या नहीं कहते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मतलब इतने प्रेम में पागल हो गए, ये झूठ बोलने लगे। ठीक, अब आगे यूं हुआ, एक दिन की बात है, रत्नावली के भैया और भाभी बुलाने आए रत्नावली को, हर कोई बुलाने जाता है, तो ऐसे करके बुलाने आए। लेकिन ये इतने प्रेम करते थे, ये कहाँ छोड़ सकते थे रत्नावली को, अपने से अलग कहाँ कर सकते थे? तो इन्होंने क्या किया, एक बहाना बना लिया। क्या बहाना बनाया? इन्होंने कहा कि रत्नावली देखो ऐसा है, इतने घनघोर मेघ छाए हैं, बादल छाए हैं, ऐसा करो इस बार नहीं जाओ, अगली बार चली जाना आप, क्योंकि मान लो आपका छप्पर टपक रहा है, हम भीगेंगे तो ठीक तो नहीं है। तो रत्नावली और उसके भाई मान गए, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने नहीं लिवा के गए। तो रत्नावली ने पूछा उसके बाद में उनके भाई और भाभी के जाने बाद, क्या आपका ये बहाना थोड़ी ना, ये क्या बहाना था, या कौन सा आपने ये नया रहस्य रचाया रोकने का में? तो तुलसीदास ने कहा, ये रहस्य नहीं है, आपको भी लग रहा है, देखो छत टपक रही है, तो आपको भी समझना चाहिए, इसीलिए हमने आपको रोका, अब बहाना वहाना थोड़ी ना करते हम। ठीक है, तो आगे हुआ यूं, गोस्वामी तुलसीदास कथा कहने के लिए चले गए और फिर वहां से जल्दी चले आए, कथा कही नहीं इन्होंने, ठीक से कथा नहीं कही। तो क्या हुआ, फिर रत्नावली के अगले दिन भाई आए, तो रत्नावली ने जाने का निश्चय लिया, लेकिन अब की बार तुलसीदास ने फिर बहाना बना लिया। क्या बहाना बना लिया? रत्नावली ने अब की बार, जैसे उनके जो भैया भाभी आए थे ना, तो उन्होंने कहा था हम भेज देंगे, लेकिन इन्होंने इस बार फिर अपना एक बहाना बनाया। इन्होंने कपड़े अपने पैक कर दिए और कहा कि देखो मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जैसे करके अपना पेट पकड़ गए, ये देखो उनतहा, तो पेट पकड़ गए, तो उन्हें लगा कि हाँ पेट में दर्द हो रहा होगा, तो मान गए। तो फिर इनका ये बहाना हो गया, रत्नावली के भैया भाभी वापस दोबारा लौट गए। लेकिन हुआ यूं, अब ये तो एक बहाना ही हो गया भाई, एक बार दिक्कत हो जाएगी, दो बार हो जाएगी, लेकिन इनका ये बहाना लगने लगा। तो रत्नावली ने यूं सोचा, अगली बार के जब भाई आए तो उन्होंने इन्हें बिना बताए जाने का निर्णय लिया। लेकिन पहले की औरतें ऐसी नहीं हुआ करती हैं आज जैसी उठाया झोला चल दी, पहले की ऐसी थोड़ी ना हुआ करती थी। पहले की औरतें तो वो स्वामी कहा करती थी, पूछ लेना अपने, है अब पहले के, अब तो कुछ अलग ही जमाना है। लेकिन पहले की औरतें थी ना, वो क्या कहती थी, स्वामी कहती थी, कोई नाम नहीं लेता था, पूछ लेना अपने आसपास। ठीक, कुछ लोग आज भी नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ नई पीढ़ी के हैं, वो ले लेते हैं नाम। और तू तड़ाका भी अब तो चलने लगा है। तो रीजन यही था, ये स्वामी कहती थी अपने, और ऐसा नहीं था, अपमान नहीं करती थी ये कभी गोस्वामी तुलसीदास जी का, झपड़ नहीं पड़ती थी कभी आज के जैसे औरतें झपड़ पड़ती हैं। ठीक है, रीजन ये था ना। तो उन्होंने रत्नावली के भैया ने कहा, आप चलिए मेरे साथ, क्या दिक्कत है, पिताजी की तबीयत नहीं सही है, क्या इतना नहीं आपका हक बनता है? लेकिन उन्होंने कहा नहीं, स्वामी को बिना बताए मैं नहीं जा सकती हूँ। पहले की औरतें बात मानती थी, अच्छे से वो करती थी। लेकिन उन्होंने कहा अच्छा, तो इनके भाई ने कहा चलो ऐसे कोई बात नहीं, आपको सूचना ही देना है, किसी पड़ोस वाले भैया से कह दो, या ऐसा करो कि जो कुछ पन्ना वगैरह में लिख के चिट्ठी वगैरह रख दो, तो वो पढ़ लेंगे आकर के, है ना, देखो बंद करो, लिखो नहीं। तो रीजन ये हुआ, तो उन्होंने कहा हाँ ये बात ठीक है। पहले कॉपी पेन नहीं चलता था, वो चलता था ऐसे करके, नहीं वो कलम बुदक्का, उससे लिखा उन्होंने और लिख के रख दिया। और पड़ोस के तब तक एक भैया आ गए, उनका नाम क्या था, श्रीकांत भैया। उन्होंने वो ऐसे करके पन्ना लिया, श्री का ऐसे करके पन्ना लिया, उनको ऐसे दे दिया और कहा कि श्रीकांत भैया ऐसा काम करना, ये आप स्वामी को दे देना, हम जा रहे हैं, मेरे पिता की तबीयत नहीं ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाभी, हम जा रहे, ठीक है आप जाइएगा, इजाजत है। तो जब तक क्या हुआ, जब तक उधर से सूरदास आ गए। अब सूरदास को पत्नी नहीं मिली घर में, ये बेचैन हो गए भाई ज्यादा। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास, ये इनको नहीं पत्नी मिली तो जो बेचैन हो गए, पागल से होने लगे। अब इन्होंने क्या कहा, जैसे आपको देखा कि किसी को ज्यादा जब प्रेम हो जाता है तो उसे हर चीज वही नजर आती है। तो उन्होंने कहा कि जैसे मान लो ये शीशा लगा था, तो उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने पढ़ लिया, वो जो लग गया। उन्होंने कहा रत्नावली से, अपने मन में कहा कि ये रत्नावली, अगर इस शीशे में आपका चेहरा नहीं तो ये शीशा किस काम का है, बेकार है शीशा,
ये शीशे में अगर आपकी तस्वीर नहीं आ रही तो ये शीशा किस काम का है, व्यर्थ है, बेकार है। फिर उन्होंने कहा रत्नावली को ऐसे मतलब अपने बिलाप करने लगे, रोने लगे। और उन्होंने कहा रत्नावली अगर इस घर में आपकी आपकी नहीं है तो इसे घर क्या, घर नहीं है, बंजर है, खंजर लग रहा है, खंडर के समान लग रहा है। ज्यादा लगाव भी गलत होता है। अब ये तुलसीदास पागल से होने लगे। इन्होंने निर्णय लिया कि अगर हम इतने बेचैन हो रहे हैं तुलसी और रत्नावली के चक्कर में, तो वो भी तो परेशान हो रही होगी। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा अगर हम उसके प्रेम में इतना पागल है तो वो भी बेचारी पागल हो रही होगी ना। तो इन्होंने क्या किया, आधी रात का समय था, बड़ी घनघोर बारिश हो रही थी और ये बड़ी बरसात का मौसम था। और क्या वो नहीं, बाढ़, गंगा जी बाढ़ पे होती हैं, तो उफान पे गंगा जी नाव थी और लास्ट नौका थी। जैसे आपने गांव वगैरह में देखो, इधर क्षेत्र में जाओ तो नाव से लोग जाते हैं, उधर पर सड़क अड़क के बगैर नहीं होती है ना, तो नाव से आज भी लोग जाते हैं, या शॉर्टकट रास्ता अपना लेते हैं तो नाव से चले जाते हैं। तो ये प्रेम में पागल थे, प्रेम में अंधे हो गए थे बेचारे, और चलते चले गए। आधी रात में भरी बरसात में इतनी तेज भयंकर बारिश हो रही, पहुंच गए नदी के किनारे। नाव वाले खड़े और वो एक वृक्ष के नीचे एक शाल ओढ़े वो बैठे थे, नाव जो चलाने वाले थे। तो इन्होंने पूछा इस नौका का मालिक कौन है, बड़ा तेज से चिल्ला के पूछा तुलसीदास ने। तो तुलसीदास ने चिल्ला के पूछा, उस नौके वाले ने कहा मेरी नौका है। तो तुलसीदास ने कहा कि हमें इस नदी, इस मतलब इस तरफ से उस तरफ जाना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। तो उसने कहा हुजूर, पहले के लोग सही से बात किया करते थे, मतलब कहा कि आप उस तरफ कैसे जा सकते हैं, लास्ट नौका, इतनी नाव है, इतनी तेज भयंकर बारिश है, तूफान है, हम कैसे आपको ले जा सकते हैं। उसने कहा नहीं, हमें अतिशीघ्र काम है। कौन मानता है प्रेम में, आजकल मानता है कोई? कोई नहीं मानता है। तो ये नहीं माने, ये ऐसे कूद गए, पानी में कूद गए, ऐसे गंगा में कूद गए ऐसे करके। अब ये चल ले, तैरने लगे तो एक वो आ गया मुर्दा, ठीक है, शर्व आ गया। तो उसने सहारा लिया, उसके सहारे से ये उस तरफ लगे। और उन्होंने कहा देखो रत्नावली हमसे कितना प्रेम करती है, कितना प्रेम करती है, देखो उसने मेरी नाव भेज दी। समझिएगा, इतने प्रेम में पागल थे, उन्होंने मुर्दा को लाश समझ लिया, आप क्या उस तरफ से चले गए। अब हुआ यूं, पहुंच गए रत्नावली के घर के पास में। जब रत्नावली के घर के पास पहुंच गए, रात का समय था, दरवाजे सब बंद हो गए थे। तो घर के पास में क्या होता है, गांव वगैरह में पेड़ खड़े रहते हैं, तो घर के पास में पेड़ खड़े थे। रात में कोई कुंडी थोड़ी ना खटकाएंगे, हम आए हैं तो क्या कहेगा कोई। तो रात में ये उस पेड़ खड़ा था, वहां पे क्या था, सर्प था, सांप पड़ा था। इन्होंने उस सांप को ऐसे करके संभल लिया, रस्सी और लटका लिया। उन्होंने कहा क्या देखो कि रत्नावली हमसे कितना ज्यादा प्रेम करती है, उसने मेरी देखो रस्सी टांग के रखी है। इन्होंने सांप को रस्सी संभल लिया और उस रस्सी की सहायता से पेड़ पे चढ़ गए, और क्या पेड़ पे डंगाल पे चढ़े, डंगाल से क्या उधर की तरफ कूद गए, और उससे कूद गए। जब गिरे जाएगा, जब वहां पे गिरे तो रत्नावली ने कहा स्वामी आप? ने कहा हाँ, और ये कपड़े वपड़े अंध गए थे भाई, और नदी में तैर के गए। तो उन्होंने कहा रत्नावली ऐसा करो, मेरे लिए पानी वानी गर्म कर दो, हम कपड़े चेंज कर लें। लेकिन आए गुनी न ताए गुनी, रत्नावली ने हाल चाल गया भाड़ में, कुछ नहीं पूछा। उसने कहा स्वामी आप इतनी रात में और भरी बरसात में आप कैसे आए, मेरे यहाँ आने की तो लास्ट नौका थी, उससे तो हम आए थे, आप इतनी रात में कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा नहीं, वो आपने मेरे लिए नाव भेजी थी, उसी से हम आए हैं, आप क्या ऐसे कैसे कह रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा आप ये बताइए ऊपर कैसे आए। तो उन्होंने कहा वो आपने मेरे लिए रस्सी टांगी थी ना, वही रस्सी से हम ऊपर आए हैं। तो उन्होंने कहा, फिर रत्नावली ने जाके देखा, वो उन्होंने कहा वो रस्सी नहीं है, वो मरे हुए शरीर की देह है, शरीर है। तो रत्नावली ने कहा एक बात आइएगा, आप हर किसी को अपने दोहों के माध्यम से समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक दोहा सुना रहे हैं, वो सुनिएगा आप, ठीक है। तुलसी रत्नावली ने एक शब्द पहले कहा था उससे पहले कि मेरे पिता ने आपको ज्ञानी समझ के शादी की थी, लेकिन ये नहीं पता था कि आप ऐसे हैं, ठीक है। तो उसने क्या सब वो दोहा कहा था, देखेगा, पहले हम लिख दें, ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये लिख लेना जाकर के। कपड़ा कहाँ है मेरा, ठीक देखो। तो रत्नावली ने कहा था, और इनकी मृत्यु लास्ट में हमने लिख दी है 16 तो 23।
उसने लिखा था, देखो रत्नावली ने, रत्नावली ने लिखा था लाज न लागत आपको। उसने क्या जवाब दिया था? लाज न लागत आपको दोहरे आयु साथ। उसने कहा कि लाज न लागत आपको दोहरे आयु साथ। फिर लिखा उसने कि धिक्क धिक्क ऐसे प्रेम को, लाज न लागत आपको दोहरे आयु साथ, धिक्क धिक्क ऐसे प्रेम को, का कहूं मैं नाथ। ठीक है, अस्थि हड्डी, अस्थि चर्म तामे ऐसी प्रीत। देख लेना कोई शब्द मिस्टेक हो जाए, ठीक है, रटा नहीं हमने ज्यादा। ठीक है, उसने क्या लिखा? अस्थि चर्म में देह तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम, ये वाली लाइन देख लेना, यहां सही है, प्रीति सही है, किताब में देख लो। ठीक है, ऐसी जो श्री राम है, सही है। ठीक, उन्होंने कहा, उसने लिखा, देखो उसने रत्नावली ने हाल चाल नहीं पूछा था कि आप ऐसे कैसे, मतलब इतना तो पूछ लिया उसने, पानी और ये कुछ नहीं पूछा, पियोगे नहीं पियोगे, भूखे प्यासे, जो कुछ नहीं पूछो। तो उसने यही कहा कि आप सबको वचन देते हैं, आज हम आपको वचन दे रहे। क्या लिखा था? लाज न लागत आपको, आपको थोड़ी बहुत लाज नहीं आई, थोड़ी बहुत लाज न लागत आपको, जो दौड़े दौड़े मेरे साथ, हम आपके पीछे ही तो आए, तभी तो आके बैठ पाए, आप आ गए पीछे से। तो लाज न लागत आपको दौड़े आए साथ, धिक्क धिक्क ऐसे प्रेम को, का कहूं मैं नाथ। अस्थि चरम में देह तामे ऐसी, बोलने के जो हाड़ मांस के शरीर से आपको इतना प्रेम है, आपको हाड़ मांस शरीर को इतना प्रेम है, जो आप मेरे लिए रात में चले आए, ऐसे जो श्री राम सुनने के इतो अगर प्रेम अगर भगवान राम से अगर आपने करो तो अगर आप भक्त को भगवान की प्राप्ति हुई होती। लेकिन भगवान जो सूरदास थे ना, सॉरी तुलसीदास, जो तुलसीदास थे ना, तुलसीदास बोल, लड़कियां नहीं बालों में क्या लगाती हैं, फूलों का क्या बोलते, गजरा, वो ले गए थे, वो ज्यादातर ले आते थे इनके लिए, तो वो ले गए थे, तो वो जो गंगा के पानी ना, तो क्या हो जाता है, वो बिला वैसे नहीं वैसा हो जाता है, तो वो ले गए, तो वो दिखाया, तो वो वैसा हो गया, तो उन्होंने कोई बात नहीं हम दूसरा ला देंगे, लेकिन उन्होंने ये शब्द कहे, तो तुलसीदास का पूरा शरीर पसीने से भीग गया, और तुलसीदास खड़े के खड़े रह गए। तुलसीदास ने शपथ ले ली, अब बिल्कुल त्याग दिया, चले आए अयोध्या, अपने वहां रामायण श्री रामचरितमानस लिख दी। ठीक, और इनकी लास्ट में मृत्यु हो गई थी 1623। इसी प्रकार का इनका जीवन परिचय था। हाँ 1623 था, और 1532 में इनकी मृत्यु थी, ऐसे आप लिख लेना। और जो हमने बातें बताई आप कॉपी के है, हाँ 1532 में जन्म हुआ था और 1623 में मृत्यु हुई थी ना, हाँ यही तो बता रहे। ऐसे करके इधर की बातें आप इधर लिख लेना। ठीक, दिक्कत लग रही कुछ? ठीक है।